हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहार कोड एकेडमी। मैं हूं नीतीश और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लाइक द स्ट्रक्चर और डीबीएमएस 3 लेवल आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम वेटर को एक ऑर्डर करते हैं कुछ खाना खाने के बारे में, खाना लेके आने के लिए, तो क्या होता है कि वेटर जाके किचन में क्या करता है, क्या बात करता है, कैसे खाना बनाता है, वो आपको नहीं पता होता है। उसको हम लोगों ने डेटा एब्स्ट्रैक्शन टर्म बोला था, राइट? सिमिलरली डेटाबेस में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस 3 लेवल में बांटा गया है: व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, इंटरनल लेवल, एंड दिस इज फिजिकल डीबी, जहाँ पे पर्टिकुलरली फिजिकली डेटाबेस प्रेजेंट होता है। आइए अब एक एक लेवल के बारे में जानते हैं। व्यू लेवल क्या है? सिंपल, जहाँ पे यूजर अपना डेटा कुछ फेच करने की कोशिश करे और जहाँ पे यूजर इंटरफेस हो, कोई भी हो। आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे कुछ अपना पुराना पोस्ट क्वेरी करते हैं, पुराना पोस्ट देखने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ यूजर है, लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। एक नॉर्मल यूआई हुआ या व्यू लेवल। सिमिलरली कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, यहाँ पे बेसिकली कोडर्स का काम होता है। यहाँ पे डिफाइन होता है, लाइक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार होती है टेबल की, डेटाबेस की। कौन कौन से टेबल्स आएंगे, कौन कौन से फील्ड्स आएंगे, उनका लॉजिक क्या होगा, उन फील्ड्स के साथ कैसे एक दूसरे को, मतलब उनका लॉजिक लिखा जाएगा, क्या रिलेशन होगा उनके बीच। ये सारी चीजें हम लोग कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल लेवल में डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद इंटरनल लेवल होता है। इंटरनल लेवल, मैंने एक और टर्म आपको बताया था, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने आपको बताया था वो डेटाबेस का मालिक होता है। तो डीबीए भाई यहीं पे बैठा होता है इंटरनल लेवल में। आपको कुछ भी करना है, इसको पता होता है, इंटरनल लेवल को पता होता है डीबीए डेटाबेस के बारे में सब कुछ। डेटाबेस से कैसे बात करना है, किस लैंग्वेज में बात करना है, क्वेरी क्या लिखनी है, और जो भी इंटरेक्शन है वो यहीं से होगा। इसको क्वेरी प्रोसेसर लेवल भी कहते हैं। तो यही 3 आर्किटेक्चर जो है, व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, इसी को डीबीएमएस 3 लेवल आर्किटेक्चर कहा जाता है। होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कभी भी इंस्टाग्राम पे जाते हो, कोई फोटो पोस्ट करते हो या फिर फोटो, पुरानी फोटो चेक करते हो, आपको नहीं पता वो फोटो कहाँ से लेके आ रहा, डेटाबेस कहाँ है। सिमिलरली, सपोज करो आपकी फोटो यहाँ पे है, ठीक है, इस लेवल में, यहाँ पे आपकी फोटो है, ठीक है, और आप डेटा यहाँ डाल रहे हो फोटो के लिए, उसको इंस्टाग्राम को बोलो भाई मेरा फोटो दिखाओ मुझे यहाँ पे। ठीक है। और ये बीच के 2 लेयर्स हुए, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। ये लेवल से कॉल इसको जाएगा, ये इसको जाएगा और ये इसको जाएगा, और फिर ये डेटा वापस आते आते आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये 4 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए आप कि एनसीएन स्पार्क, कुछ डरने की जरूरत नहीं, बड़ा टर्म दिखता है। हमारे यहाँ जैसे आईआईटी और एनआईटीज होते हैं, राइट? आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स। वैसे यूएस में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी नाम की 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 1975 में ये 3 लेवल आर्किटेक्चर को प्रपोज किया था। इसीलिए इसका नाम है एनसी स्पार्क, एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर। ठीक है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया आपको एनसी स्पार्क का मतलब? यूएस की 2 कमिटी थी और 2 इंस्टीट्यूट थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कही आप, उन्होंने 1975 में इस आर्किटेक्चर को प्रपोज किया था। इसीलिए इसका नाम हो गया एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर। अभी इसमें डेटा इंडिपेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है। यूजर को नहीं पता कि उसका डेटा कहाँ है, आपको नहीं पता कि आपके पिक कहाँ है इंस्टाग्राम में, डेटाबेस कहाँ है। ठीक है। होटल, आपको नहीं पता होटल में जाने के बाद कि खाना क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या क्या है किचन में। तो यूजर को नहीं पता उसका डेटा कहाँ है। इट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। सारे जो लेयर्स है वो अपने आप में एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी का काम कर रहा है, सारे सब कुछ इंडिपेंडेंट है। और फाइनली यूजर को डेटा डेटा मिल रहा है जो कि करेक्ट डेटा है। तो इसीलिए इस आर्किटेक्चर से हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करते हैं। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में लिखें, नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पे। फीडबैक मुझे जरूर दें ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।